राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने तुलसी विवाह की कहानी कहने जा रही हूँ। दोस्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व है। इस महीने में कई विशेष त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें से ही एक है तुलसी विवाह। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निंदा से जागते हैं। इसके बाद उनका विवाह तुलसी से कराया जाता है। तुलसी विवाह पर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी से कराया जाता है। धार्मिक कथा है कि वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे भगवान विष्णु ने तुलसा का नाम दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि वे बिना तुलसी के कोई भी भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से होगा। तो चलिए तुलसी विवाह की कथा शुरू करते हैं। तुलसी विवाह की दो पौराणिक व्रत कथा आज मैं आपको सुनाऊंगी। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर और पराक्रमी राजा था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रव से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही वह मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो वह क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसे उसने स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को शाप दिया कि जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के शाप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई वहाँ जो पौधा उत्पन्न हुआ, विष्णु जी ने उसका नाम तुलसी रखा। एक अन्य कथा के आरंभ यथावत ही है, लेकिन इस कथा में वृंदा ने विष्णु जी को यह शाप दिया कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यह पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाएगी। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना जाता है। तो ये थी तुलसी विवाह की प्राचीन कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं आपसे मिलूंगी